हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फैमिली के साथ में राजधानी एक्सप्रेस में सफ़र करने वाली हूँ बेंगलोर से कानपुर के लिए। ट्रेन वैसे तो ये दिल्ली जा रही है, लेकिन हमें कानपुर जाना है तो हम लोग इस पर बैठने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा राजधानी एक्सप्रेस में क्या क्या होता है और सुविधाएँ कैसी हैं। सिर्फ कहने पर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पता चलेगा। राजधानी एक्सप्रेस बेंगलोर से ही स्टार्ट होती है चलना और ये दिल्ली तक जाती है। तो हम लोग झांसी में अपनी ट्रेन को चेंज करेंगे और वो टाइम होगा लगभग 12 से 1 बजे के बीच का टाइम रहेगा जब हम अपना ट्रेन चेंज करके दूसरी ट्रेन में बैठेंगे। तो आप झांसी तक की जर्नी हमारी देखिएगा इस ट्रेन में। इस ट्रेन की पूरी सच्चाई इस वीडियो में आपको दिख जाएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। कुछ अच्छे कुछ खट्टे दोनों पल आपको देखने को मिलेंगे इसमें। तो हमारी ट्रेन का टाइम था 8 o'clock और 8 o'clock पे हम लोग पहुंच गए हैं। नाइट का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे देखिए बच्चे भी सीट पे बैठ चुके हैं। और जब हम लोग इंटर किए तो वहाँ पे एक पिलो थी और एक ब्लैंकेट भी रखा हुआ था। वैसे पर सीट के हिसाब से, मतलब पर पर्सन के हिसाब से वहाँ पे आपको ब्लैंकेट भी मिलेगी, पिलो मिलेगा, बेडशीट मिलेगी, सभी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग बैठ गए हैं और जो अटेंडेंट है उन्होंने फिर हम लोगों को थोड़ी देर में ही लाकर सब कुछ दे दिया। और खाने का भी टाइम हो रहा था, मतलब कि डिनर का टाइम हो रहा था, तो डिनर भी हम लोगों ने आके सर्व किया। तो सबसे पहले जैसे हम लोग जाते हैं, कोई भी जाता है तो सीट बुक रहती है, तो उस सीट के हिसाब से उन लोगों ने अपना जो भी उनका सेट होता है बेड शीट का, पिलो कवर का, वो सब सबकी सीट में दे देते हैं। तो हम लोग 4 पर्सन थे, तो सबके सीट वाइज सभी को मिल गया था। और बेड शीट तो बहुत ही साफ़ थी, साथ में टॉवल भी थी, आपका 2 पेयर में टॉवल था और 2 बेड शीट थी, एक पिलो कवर था, ब्लैंकेट पहले से ही होता है। तो बेड शीट तो बहुत ही साफ़ थी, मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन, नीट एंड क्लीन था। और पिलो कवर्स मैंने पिलो में डाल दिए हैं और ये साइड में रख दिया। है ये उनका स्टेशन और थोड़ी देर में ही फिर खाना भी आ गया। और हम लोग खाना खा के भी नहीं निकले थे, तो बस भूख भी लग रही थी और सोने का भी टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे खाना पीना सब कुछ आ चुका है। पर पर्सन प्लेट्स आती हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोग 4 पर्सन थे, अभी सिवाय मैं और ये, तो सभी का खाना आ गया है प्लेट वाइज। एक पनीर की सब्जी थी, पुलाव था, मतलब कि ठीक था खाना, मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगी, खाना ठीक था। दाल थी और वैसे भी खाना क्या है ना कि ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको गर्मा गर्म खाना कहाँ मिलेगा, तो खाना ऐसा ही इसमें मिला। एक मिक्स वेज था और चपाती थी, कर्ड था, कर्ड पैक्ड था पूरा। तो कर्ड तो मुझे अच्छा लगता है, तो कर्ड तो मैंने बहुत अच्छे से खाया। और चपाती हैं और साथ में ही पिकल भी था, तो वो पिकल मुझे याद नहीं आया, सिवाय ने बोला कि मम्मा पिकल भी है, तो वो पिकल भी है देखिए। तो इस तरह की हमें प्लेट मिली थी खाने के लिए। और फिर जब मिला तो फिर हम सभी ने खाना खाया। साथ में एक अंकल भी मिल गए थे, तो उनका भी सीट ऊपर था, तो हम सभी लोगों ने एंजॉय किया। और खाने के बाद मीठे में डेजर्ट उन्होंने आइसक्रीम रखी थी, तो भाई आइसक्रीम भी सभी ने एंजॉय किया। बच्चों को तो आइसक्रीम बहुत पसंद होती है, तो फटाफट देखिए बॉक्स ओपन हुए और खाना स्टार्ट। आइसक्रीम ठंडी है, तो सिवाय का फेस देखो कैसा बना रहा है तो वही मैंने कह रहा मामा बहुत ठंडी है। अरे ठंडी क्या गर्म होती है क्या आइसक्रीम? हाँ, आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग अपनी बर्थ पे लेट गए और सोने की तैयारी करने लगे। तो ये देखिए सभी लोग लेट चुके हैं अपनी अपनी जगह पर। ये सेकंड एसी की टिकट बुक कराई थी, इसलिए इसकी जो सीट है थोड़ी सी चौड़ी होती हैं। थर्ड एसी की सीट थोड़ी सी और पतली होती हैं, लेकिन हम लोगों को फैल के लेटने की आदत हो गई है बेड में, तो यहाँ पे एक सीट में एक ही लोग सो सकते हैं। अगर आप सोचें कि यहाँ पे 2 लोग की व्यवस्था हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। भाई मुझे तो इतनी जगह चाहिए ही चाहिए लेटने के लिए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। तो खाना भी खा लिया, आइसक्रीम भी खा ली, अब आ गया हम लोग का सोने का टाइम। तो बस हम लोग अब सो चुके हैं, मतलब लेट गए थे और थोड़ी देर फ़ोन देखने के बाद सो गए। सुबह हो गई। सिवाय ने कुछ नहीं खाया, मैं वीडियो में सबको बताऊंगी। इसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ बटर खाया। ब्रेकफास्ट में बहुत सारी चीज़ें थी, ब्रेड बटर था, कटलेट्स थे, उपमा था, टी थी, लेकिन सिवाय का कुछ भी मूड नहीं कर रहा था खाने का। तो यहाँ पे देखिए अभी तो खा रहा है और बाद में अभी ने टी भी बनाई है, तो वो भी मैं आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। पहली बार अभी ने टी बनाई है और ये देखिए कोई स्टेशन निकल रहा है।
सोकर उठे हैं तो देखिए फेस हम लोगों का कैसा बन चुका है। और किसी स्टेशन पे ये देखिए ट्रेन रुक चुकी थी, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ। और हम लोग इसीलिए बहुत ही कंफर्ट कपड़े पहन के आए थे, जो कि आराम से पहन के हम लोग सो भी जाएं और हम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ठीक भी लग रहा था, जैसे अपने रूम बना लिया था हम लोगों ने, कर्टेन डाल लिए थे, तो पूरा जो कोच है ना, हम लोग को ऐसा ही फील आ रहा था कि हमारा एक रूम है और हम पूरी एक फैमिली एक साथ हैं। ट्रेन में सफ़र के दौरान हमारी एक अंकल से मुलाकात हुई और उनका अगरबत्ती इंसेंस स्टिक मैन्युफैक्चरिंग का काम है, जो कि ऑल इंडिया लेवल पर है। वो हम लोगों की जस्ट नेक्स्ट सीट में बैठे हुए थे, तो उन्होंने सब कुछ अपने बारे में बताया। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ उनके प्रोडक्ट, वो सैंपल के तौर पे लिए हुए थे। तो ये सब है पूजा पाठ से रिलेटेड सारा सामान वो बनाते हैं। तो मैं आपसे उनकी मुलाकात कराती हूँ। यस, ये अंकल हैं। अंकल क्या करते हैं आप? अगरबत्ती ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, इनका ही पूरा बिजनेस है इस चीज़ का। और ये हमको मिल गए यहाँ ट्रेन में। तो कहाँ पर है आपका बेंगलोर में? बेंगलोर में हम लोग आ गए चामराजपेट में। कहाँ पर? चामराजपेट। चामराजपेट पर। और इनका पूरा ऑल इंडिया ही में है, हर जगह पर है। बहुत तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कर्पूर भी है, ये भी है, मॉस्किटो वाली भी जो है अगरबत्ती वो भी बनाते हैं। बहुत तरीके की वैरायटी हैं और भी बैग में है। ये तो रास्ते में मिले हैं, इसलिए बस इतना ही है इनके पास सैंपल में। तो ये देखिए, और वो जस्ट नेक्स्ट सीट में ही बैठे हुए थे, तो हम लोगों की काफ़ी बातचीत हुई। और बच्चों के साथ तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, तो बच्चों के साथ वो खेल भी रहे थे। और वो अकेले ही थे, उनकी फैमिली यहाँ पर नहीं थी। तो इन अंकल की जर्नी थी बेंगलोर से नागपुर के लिए। तो नागपुर शाम को मिला था, नागपुर तक का इनका स्टॉपेज था। और तब तक ये हम लोगों के साथ में ही रहे और बच्चों के साथ भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, अपने बारे में बता रहे थे। तो अच्छा लगा मिलकर इनसे, काफ़ी मिलनसार थे और जो भी प्रोडक्ट थे बहुत अच्छे थे। तो हमने भी लिए उनसे कुछ। जब तक हम लोग कानपुर नहीं पहुँचे हैं ना, बच्चे पूरा घर बना के बैठे हुए थे, ऊपर नीचे मंकी की तरह जंपिंग चल रही थी इन लोगों की। और सिवाय को सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी ऊपर चढ़ने में। लेकिन हाँ, साइड वाली जो स्टेप्स थे ना, उनसे तो वो चढ़ रहा था। लेकिन अभी का क्या था, वो सीट से ही डायरेक्ट चढ़ रहा था। मतलब कि लोग अपना घर जैसा बना के रखे थे, कभी ऊपर कभी नीचे, बस यही चल रहा था। तो ये देखिए शिवाय ने, पहले तो ये चढ़ने में बहुत डर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसका ना हाथ बिल्कुल साफ हो गया। और ये देखो ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा कर रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने बोला कि हम नीचे उतार देंगे ट्रेन से। तो जैसे ही अभी नीचे आ रहा था तो इनको भी नीचे आना था, अभी ऊपर जा रहे हैं तो इनको भी ऊपर जाना था। बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे बच्चे। क्या कर रहे हो तुम्हारे साथ, और क्या हो रहा है? आगे नीचे कहाँ आ गए? न्यूज़पेपर रखा है नीचे आगे, ऐसा ऊपर जाएगा। इधर आगे नीचे गिरी आगे, हाथ टाइट कर ले, टाइट कर ना, हाथ टाइट कर, पैर दोनों आगे नीचे। आप क्या करना है? दोनों पैर ज्वाइन कर, ऊपर भी आ जाएगा इस तरह। आगे ऊपर नहीं आऊंगा। भाई फैमिली लाइफ तो ऐसी होती है, बच्चे होते हैं और ये सब तो चलता ही है। तो हमारी ट्रेन में भी ऐसा ही चल रहा था। और ये बोल रहे थे शादी के पहले जब ये जर्नी करते थे तो आराम से सोते सोते पूरा जर्नी निकल जाती थी। लेकिन अब देखो कोई शांति तो है ही नहीं, और लेटने के लिए भी मतलब ये लोग लेटते नहीं। इन्होंने नीचे उतार लिया ना सिवाय, इसीलिए गुस्सा हो रहा था। अब उसको ऊपर जाना था, तो यही प्रोसेस ये लोग ऊपर नीचे कर रहे थे। अब भैया ऊपर है तो इनको भी ऊपर जाना है। और बच्चे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं कर पाऊंगा। हो जाए। अपनी जगह रखो। कर दो, हवा में तैरना है, कर ऊपर। वो हाथ में रखना, वो हाथ में रखना, वो पकड़ के खींच लेंगे ऊपर, कर वो आपको ऊपर कर लेंगे। कमर पास से ऊपर का पैर ऊपर करना, कमर पास से पैर ऊपर कर, हो जाएगा। बैडमिंटन खेलता ना, बैडमिंटन खेलते हो जंप कर करके। और क्या, जंप कर। चलो वीडियो बन जाएगा। सिवाय कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई। वो हाथ में विराट कोहली 100।
ओए, नीचे तो पानी पानी है भैया, आपने नोटिस किया? बहुत पहले। मैंने तो इसको इन्फिनिटी डेज पहले एक ब्रिज क्रॉस किया और बच्चों ने ब्रिज भी देखा, अच्छा लग रहा था। एक यहाँ पे गुड्स ट्रेन है जो कि क्रॉस कर रही है। लास्ट ईयर अभी का एक लेसन था जिसमें कि एक बच्ची ने, मतलब लेसन में ही दिखाया गया था कि एक बच्ची ने ट्रेन से जर्नी की और उसने उसके बारे में लिखा भी। तो अभी को भी बाद में फील हो रहा था मुझे भी एक नोट्स बनाना चाहिए इसके ऊपर। फिर दोपहर हो गई, मतलब 1 बज गया और लंच टाइम हो गया। तो देखिए लंच में फिर से आ चुका है यहाँ पर कोफ्ते थे, वेज कोफ्ते थे और दाल थी, चपाती थी, पिकल, राइस, कर्ड और एक मिक्स वेज। हाँ, इतना हम लोगों को लंच में मिला था। खाना ओके ओके था, मैं आपसे कह रही हूँ गरम गरम खाना था, लेकिन खाना बस ऐसा था कि आप सरवाइव करिए। बहुत टेस्टी नहीं लग रहा था, देखने में जितना यमी यमी दिख रहा है ना उतना ये खाने में नहीं था। और बस ये था कि हाँ चलिए कहीं बाहर नहीं जाना है तो खाना आपको मिल रहा है वहाँ पर लगातार कंटिन्यू, मतलब आपको मिल रहा था, नाश्ता भी मिल रहा था टाइम पे, खाना भी मिल रहा था, ब्रेकफास्ट भी टाइम पर था, मतलब सब कुछ टाइम पे ही था और बल्कि जल्दी ही आ रहा था। साथ में क्लीनिंग भी चल रही थी। तो ट्रेन के बारे में जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि ट्रेन नीट एंड क्लीन है, तो यहाँ पे क्लीनिंग भी बीच बीच में चल रहा था, तो सफाई भी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। और जो अंकल मिले थे उनका नागपुर स्टेशन आ गया, तो यहाँ पर उतर चुके हैं और उनकी जगह पे एक ये न्यू जो दिख रहे हैं अभी आपको पर्पल शर्ट में, ये आकर बैठ गए थे। तो बस इनकी भी, इनका टाइम अभी स्टार्ट हुआ है, शाम को ही आए थे और इनका भी अपर सीट था। तो थोड़ी देर वो नीचे बैठे, फिर उसके बाद वो ऊपर ही बैठ गए और सोने का ही टाइम था तो सो गए थे जाकर। और हम लोगों का स्टॉपेज रात में आया था तो हम लोग भी सो गए थे और सामने की सीटें जो हैं वो खाली हो चुकी थी, जिसमें कि ये भी जाके बैठ गए और अभी को देखो ऊपर जाके बड़ा मस्ती मार रहे हैं। तो ये तो हमारी पूरी जर्नी में आपको ये तो दिखने वाला है कि बच्चों ने कितनी मस्ती की। और मेन बच्चों के लिए ही हम लोगों ने इस बार ट्रेन की टिकट बुक की थी। हमेशा फ़्लाइट से जाते हैं तो बच्चे वहाँ पर बंध के बैठ जाते हैं, तो बच्चों को एक जगह पर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो यहाँ पे इन लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है। अब यहाँ पे टाइम हो रहा है लगभग 5 बज रहा था और हाई टी का टाइम हो गया था। तो फिर से उन लोगों ने नाश्ता किया, नमकीन थी, बिस्किट थे और सैंडविचेस थे, टी थी, कॉफ़ी था और भी छोटा छोटा, मतलब काफ़ी चीज़ें थी। खाने की कोई कमी नहीं होती है, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ। आप वीडियो में देखिएगा, कभी आपको टाइम है या मतलब आपको ट्रेन से जर्नी करनी है तो राजधानी अच्छी है, आप इसमें सफ़र कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है कि आपको अभी भूख नहीं है तो आप मत लीजिए, थोड़ी देर बाद भी वो वेंडर आके आपको दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी अब चाय बना रहे हैं, तो मिल्क पाउडर जो था अभी से देखिए किस तरह से फट के बाहर गिर चुका है, लेकिन फिर भी अभी की कोशिश जारी है और अभी ने चाय फाइनली बनाकर हम लोगों को पिलाई। तो पहले तो गर्म पानी था, गर्म पानी थोड़ा सा बच्चों से रिस्की होता है ना, ट्रेन चल रही होती है, हल्का सेक हो रहा होता है, तो हमने वही बोला कि थोड़ा संभल के, लेकिन उसका मन था तो भाई उन्होंने बना दिया। और यहाँ पे देखिए शुगर का एक सैचेट था, शुगर भी डाल दी, पूरी की पूरी डालो तभी मज़ा आता है, तो पूरी की पूरी शुगर का पैकेट भी डाल दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। अब अभी की देखा देखी सिवाय को भी बनानी थी टी, लेकिन सिवाय हैं छोटे, लेकिन मान ही नहीं रहे थे। देखो गुस्सा होके लेट गया है कि मुझे भी टी बनानी है, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट चांस सिवाय को भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अभी ने सभी चीज़ें मिक्स कर ली है। अब टी बैग है, टी बैग को डालेंगे। और सच में रियली बच्चे ने चाय बनाई थी, वास्तव में बहुत अच्छी बनी थी, क्योंकि अभी के हाथ से मैं पहली बार चाय पी रही थी और अभी को कोई आइडिया नहीं था, तो अभी ने देखिए चाय पिया और रिएक्शन देखिए अभी का। अभी को पता ही नहीं था चाय इतनी गर्म होती है और ये देखो एकदम से सिप सिप नहीं, लोग ऐसे पिए जैसे कि पानी नहीं पिया जाता है, वैसे ले लिया सिप और जल गया तो उसका टेस्ट ही गड़बड़ हो गया। अब पापा बता रहे हैं कि नहीं भाई, फू फू करके और धीरे से सिप लिया जाता है, इस तरह चाय नहीं पी जाती है। फिर इसके बाद नाइट हुआ और हम लोगों ने फिर डिनर किया। डिनर करने के बाद सो गए थे। सोने के बाद फिर झांसी स्टेशन आ गया और ये झांसी स्टेशन ही है जहाँ पर कि हम लोग उतर चुके हैं। हल्का ठंडक थी और देखिए बच्चे भी थोड़ा सा नींद में ही थे, तो उठ के बैठना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ट्रेन चेंज करनी थी तो हम लोगों
को अपनी नींद भी यहाँ पे बर्बाद करनी पड़ी और हम लोग अब नेक्स्ट ट्रेन का वेट कर रहे हैं। पुष्पक थी हम लोगों की नेक्स्ट ट्रेन, जो कि झांसी से हम लोगों ने पकड़ी और झांसी से कानपुर पहुँचे हम लोग। तो सुबह सुबह इसका बहुत ही जल्दी स्टॉपेज होता है, जैसे कि पुष्पक बहुत जल्दी 5 बजे पहुँच गई थी। तो यहाँ पे देखिए ट्रेन आ रही है और हम लोग वेट कर रहे थे। पुष्पक शायद हमारी आ चुकी है और हम लोग फिर उसमें बैठ गए थे। तो पुष्पक की जर्नी मैंने आपको ज़्यादा दिखाई नहीं, क्योंकि वहाँ पर हम लोग गए हैं और सो गए हैं। अब ये आ गया है कानपुर स्टेशन। तो हम लोग अब कानपुर पहुँच चुके हैं और सुबह बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे। तो नींद में यहाँ पर भी बच्चे थे, ठंडक का हल्का हल्का ठंडक फील हो रही थी। और मेरा भाई, छोटा वाला भाई मेरा आ गया था लेने हम लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कानपुर स्टेशन मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का कानपुर स्टेशन बना हुआ है और ये मेरा मायका है। तो बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा जुड़ा हुआ है मुझसे। तो ये कानपुर स्टेशन मैं आपको बाहर से दिखा रही हूँ। ये वीरू है मेरा छोटा भाई और हम लोग का लगेज भी काफ़ी था तो गाड़ी में रखा गया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल लिए। और सुबह सुबह का टाइम था, हमें लग रहा था कि घर में सब लोग सो रहे होंगे, तो वीरू को भी हमने भाई वीरू की नींद डिस्टर्ब कर दी। लेकिन मैंने कॉल किया तब तक वीरू जग चुका था और वीरू टाइम से पहले ही स्टेशन पहुंच चुके। तो हम लोग देखिए घर के लिए निकल चुके हैं। अब घर का हाल दिखाते हैं ना। मजा आया ट्रेन में? पक गए हो गए क्यों? मजा नहीं आया, तो उतर के जा रहा तो एक ही दिन में पहुंच जाता है। 2 घंटे में आ जाए। एसी की वजह से पूरा एसी रहा, अभी को कोल्ड हो गया ना अभी। ये ट्रेन का ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसमें मैंने पूरी जर्नी आपको दिखाई है। बेंगलोर से कानपुर की हम लोगों ने जर्नी कैसे तय की। तो आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और क्या इसमें अच्छा लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग ट्रेन में जर्नी करते हैं कहाँ से कहाँ तक के लिए, और कितनी लंबी जर्नी आप लोगों को ठीक लगती है। ये तो बहुत लंबी थी, इसलिए बच्चे भी थोड़ा सा परेशान हो चुके थे। एक टाइम होता है ना, उतने में ही मज़े करते हैं। तो घर में पहुंच के मैंने देखा सभी लोग हम लोग का इंतज़ार कर रहे थे। मम्मी भी जग गई, मेरी छोटी भाभी और आनू, सबसे प्यारी ये मेरी गुड़िया है आनू। और इसी के फंक्शन में हम लोग गए हैं। तो ये देखिए अभी क्यूट सी एक स्माइल देने वाली है, जिससे कि पूरा ब्लॉग बहुत ही प्यारा बन जाएगा। तो आनू की स्माइल पे ही डिपेंड करता है आनू स्माइल देंगी या नहीं देंगी। क्यों आनू, स्माइल देना है आपको बुआ को? आपकी बुआ आपसे मिलने आई है। ओहो यस, क्यूट।